स्पेशल सेगमेंट वीकेबी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। आप इस शख्सियत को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। वेल, क्या आप सपने में बिलीव करते हैं, जादू में बिलीव करते हैं? सपना हम हर कोई देखता है, लेकिन जादू जो है बहुत कम लोगों के साथ होता है, और वैसा ही जादू इनकी ज़िंदगी में हुआ है। अंकुश की ज़िंदगी में एक ऐसा जादू आया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वेल, आजकल ना हम अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हैं, और मैनिफेस्ट करने के बाद वो सपने पूरे भी होते हैं। लेकिन अंकुश की ज़िंदगी में बहुत ही अलग सा ट्विस्ट आया। अंकुश ने ये मैनिफेस्ट भी नहीं किया था कि उसे एक्टिंग करियर में जाना है, उसे तो पुलिस में जाना था, उसे तो अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम कमाना था। और एक ऐसी चीज़ हुई ज़िंदगी में, एक ऐसा ट्विस्ट आया जो आज अंकुश अपने साथ अपने नागपुर को भी प्राउड फील करा के ब्लैक लेडी यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू। अंकुश, सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हैट्स ऑफ, बहुत प्राउड फील करा है नागपुर को। खुद को कैसा लग रहा है? क्या बोलता नागपुर? नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ बहुत बहुत जबरदस्त फील हुआ मुझे। जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो हुआ मेरे लाइफ में। पूरा चेंज हुई मेरी लाइफ। अंकुश, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, ठीक है, नागपुर का अपना पोटा मेरे साथ बैठा हुआ है। अंकुश, क्या उस समय पे लेके चलती हूँ शुरुआत से, जब तुमने अपने स्पोर्ट्स में अपना कदम रखा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हो। चलिए वहाँ चलते हैं, उस ज़माने में चलते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। बताइए कैसा थी वो जर्नी, क्या शुरुआत थी? एक टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स खेलना। जैसे स्पोर्ट्स तो मेरे को इंटरेस्ट था फुटबॉल में। करेक्ट। तो मैं घर के पास थोड़ा थोड़ा खेलता रहा। राइट। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मेरे को मना कर दिया कि खेलने जाने के लिए, बेटा खेलने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का एक रूल था कि 7 बजे 8 बजे खाना खाने का, 8:30 बजे सीधा हो जाओ। लड़कों को भी था वैसा स्ट्रिक्ट थे पापा। तो 7-8 बजे खाना खाओ, 8:30 बजे सीधा हो जाओ। सीधा हो जाओ मतलब सीधा सो जाओ। अच्छा। तो मेरे पापा ने मेरे को बोल के गए थे आज बेटा खेलने नहीं जाना, क्योंकि मेरे पापा का टाइम रहता था उस टाइम ऑफिस से आने का। मैं खेलने चले गया। मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मेरे पापा ने मेरे को नई चप्पल से मारे थे बाटा की। अरे बाबा रे। और फिर भी मैं वहाँ से आया, चलो आया, मार खा लिया। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन मेरा स्कूल में ऐसा सिलेक्शन होता है स्कूल टीम के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे पेपर में नाम आने लगा, तो मेरे पापा को खुशी हुई कि चलो मेरे बेटे का नाम तो आया। मार खाने के बाद तो किया। मेरे पापा ने मेरे को अभी तक नहीं मारा, और स्पोर्ट्स की जर्नी मेरी वही से स्टार्ट। वैसे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट तो था उसी में। तो सबसे ज्यादा कौन से स्पोर्ट में इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से? क्योंकि आप मल्टीटास्क कर रहे हो स्पोर्ट्स में, बट एग्जैक्टली अगर दिल की बात करें फुटबॉल में जी, उस समय पे जब आप स्पोर्ट्स में ट्राई कर, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट पुलिस एकेडमी में भी कहीं ना कहीं ज्वाइन होने की थी, ये सपना कैसे, मतलब पुलिस से जुड़ने का सपना कैसे? और ऐसा था कि मुझे यही पता था कि बचपन से मेरे किसी का एम रहता ना, जैसा बचपन से मेरा एम था कि मेरे को पुलिस बनना था। हम सपना बचपन में ही देख लेते हैं। पुलिस बनना इसीलिए था क्योंकि मेरा पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था और पढ़ाई में मेरे को इतना पता था, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता अपना। अच्छा। इतना पता था 10वीं पास करो तो पुलिस में भर्ती हो जाते। 12वीं पास करो तो इसलिए मैंने 12th तक पढ़ा। अच्छा। मैं स्टार्टिंग से वही सोच के रखा कि पुलिस बनना है। 10वीं के बाद मैंने पुलिस भर्ती देने, पहली भर्ती 10वीं में मारा था CISF। क्या बात है। और वो पहली बार था। मेरा फिजिकल इतना तगड़ा था, पेपर कुछ भी नहीं था, फिजिकल इतना तगड़ा था कि मैं 100 में से 96 तो ले ही लेता था। अच्छा। बिना प्रैक्टिस के भी। तो पहली भर्ती मैंने CISF की मारा था, वहाँ पे 6 मार्क्स से फेल हो गया। अच्छा। तो वहाँ से मैं पुलिस भर्ती का चालू किया, और मेरे को तो देना ही था। 12वीं पास किया, 12वीं के बाद कंटिन्यू की भर्ती देते गए। 7 से 8 भर्ती मैंने इसे कंटिन्यू मारा। क्या बात है। पर ऐसा हुआ कि ये जो पहला मैंने पेपर दिया था CISF का, वो हिंदी में था। अच्छा। अब जो दूसरे पेपर थे वो मराठी में। और महाराष्ट्र में तो मराठी का पेपर आया, तो मराठी में देना जरूरी है। अब मेरी मराठी थी कमजोर। अच्छा। तो मराठी कमजोर थी, तो मैंने क्लास लगाया। करेक्ट। क्लास लगा के मराठी का पेपर बनाया। पेपर यानी बिना पेपर के जब मैं पेपर सॉल्व करता था तो मैं 138 तो ले ही लेता था। अच्छा। और जब मैंने क्लास लगा के मराठी सीखा तो 168 170 तक मैं ले लेता था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं ये भर्ती में तो मैं निकल जाऊंगा। तब वो लास्ट भर्ती मेरी थी 2016 में, जब भूषण दादा जब मेरे को उठाया। यस। तो उस टाइम की भर्ती में अगर मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाता तो मैं आज मैं शायद पुलिस नौकरी में रहता। अब क्या थॉट्स हैं? अब यहाँ भी है क्या थॉट्स है? मिक्स है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है या फिर
फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, बट हाँ। एक आधी रोल ऐसा मिल जाए जो मैं वर्दी पहन लूँ, क्या मेरी इच्छा बात पूरी है, हो जाए। मतलब ये बोलने वाली बात है। ये दोनों जो सपने दोनों साथ में पूरे होते हैं। हमको कितनी खुशी होती है ना इन चीज़ की कि तुम जो सपना देख रहे थे उससे उल्टा हुआ। एक दिन गणपति में तकड़ 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 करते हुए वो जो सीन था वो उन्होंने देख लिया और गणपति बापा ने एक अलग ही ट्विस्ट ला लिया। क्या था वो सीन? वो कैसा, गणपति विसर्जन से अपने नागपुर में तो बहुत जम के चलते हैं। तो गणपति विसर्जन की लास्ट डे मैं अपना लुक ऐसा बनाया था, मैं लुक ऐसा बनाता हूँ कि लोगों की नज़र जाने ही चाहिए। हाँ। पूरा आजकल वो हटके। मेन चल रहा है ना, ऐसा कुछ करो जो 4 लोग पूछे, वैसा होना। पूछे। और मैं डांस भी करता हूँ ना तो हटके करता और अलग ही नाचता, भीड़ में कभी नहीं वैसे भी नाचता। नागपुर की पब्लिक भीड़ है में ही तो कोई वैसी भी माहौल। हाँ। इधर उधर हाथ पर अलग नाचेंगे तो 4 लोगों की नज़र इस पे जाती है, अलग ही नाच रहा अल्टीमेट। और वो भी बाल ऐसे लंबे तो लंबे। उस टाइम मैंने बाल जो थे ना, मेरे राक्षस वाले जो बाल रहते वो बाल लगाया था, ढोल वालों सीवलेस पहना जैसे? था। हाँ, सीवलेस पहना था, शॉर्ट पैंट पहना था, कैनवास में, तो अलग ही दिख रहा था। अच्छा। और कैसा अपना पैर का साइज फिजिकल थोड़ा तगड़ा था अपना, तो अच्छा भी लग रहा था। तो वैसी भूषण दादा है नागराज सर के भाई, उनकी ऐसी नज़र गई। उन्होंने हमेशा शूट दूर से आया, उन्होंने लास्ट डे था शायद उनका नागपुर में, कास्टिंग का लास्ट डे था। तो ऐसे घूम रहे, तो रात में 11:30 बजे की बात है ये। तो उनको मैं ऐसे अचानक दिखा, उन्होंने आया कैमरा वैमरा लेके, 2-3 जन थे, उनकी वाइफ भी थी, आए ऐसे कैमरा वैमरा लेके और ले लिया पूरा शूट और लेके, नाम पूछे और चले गए, रोड के उस पार चले गए। अच्छा। अब हमारा सब बैंड बाजा सब बंद हुआ। उस टाइम मेरी मम्मी सब थे, पूरे बस्ती के लोग थे। फिर मैं खुद चले गया उनके पास, सर क्या मैं जान सकता कि आपने मेरी फोटो वीडियो क्यों क्यों लिए? ली? हाँ। तो उन्होंने मेरे को ऐसी नॉर्मली बोले, बेटा आप बोले हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, अच्छा। तो आप ऑडिशन दे सकते हैं क्या? अच्छा। मैं हाँ दे दूंगा ऑडिशन। तो ठीक है बोले, कल डॉट 11 बजे मिलो। और डॉट 11 बजे उनका मेरे को कॉल आया। हाँ। और डॉट 11 बजे मैं तैयार था, नहा के उनके पास गया, उनसे मिला। फिर उन्होंने मेरे को पूछे, बेटा बोले ऑडिशन कहाँ ले सकते? बोला सर ऑडिशन का तो मेरे को उतना पता नहीं, बट यहाँ पे एक चर्च है, हाँ। वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं थी। तो वहाँ पे एंट्री वहाँ पे पूछो और लो। फिर उन्होंने बात की है तो उन्होंने एग्री हो गए, बोले वहीं पे हमारा ऐसा है थोड़ा सा एक तो उन्होंने मेरे को सब पूछे उस टाइम कि। फिर मैंने उनको पहले ही क्लियर किया, देखो मैं ज़्यादा तो पढ़ा हूँ नहीं, 12वीं पढ़ा हूँ, फर्स्ट वही टेंशन रहता है ना कि यार इन्होंने सिलेक्ट किया, पर यहाँ सारी चीजें क्लियर करनी जरूरी है। कुछ पूछ लिए तो मेरे पास उसका आंसर भी रहना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। तो मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया, देखो ज़्यादा इंग्लिश अपन को आती नहीं, सही बात है। अपन 12वीं पढ़े, फर्स्ट ईयर 3 बार फेल हुआ। हाँ। टीवी भी देखता नहीं, क्योंकि 20 साल के बाद मेरे घर में टीवी आई। अच्छा। और टीवी आई उसके पीछे भी कारण है क्यों आई, अच्छा। तो पता हाँ वो बताएंगे। हाँ। तो उनको सब क्लियर किया, उन्होंने उनको सब पूछे क्या खाता है क्या नहीं खाता, क्या पसंद है, सब चीज़ पूछे, उनको बताया। बोले फिर उन्होंने मेरे को बोले कि मैं कुछ बोलूँगा तो कर सकते क्या? मतलब हाँ उतना तो है मेरे में कि कुछ बोलूँगा तो मैं कर सकता दूंगा। हाँ। तो बोले दारू पीने की कर सकता क्या? मतलब हाँ कर सकते, क्योंकि देखते हैं लोगों को तो हाँ, वो तो कर और सकते। हमारे नागपुर वालों को तो बिना पिए भी नशा चढ़ जाता है। हाँ वो तो है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछे, मैंने 2-3 चीज़ बोली कि ऐसे छेड़छाड़ करने की, हाँ कर सकते बोला, हाँ। एक्टिंग तो कर सकते। फिर उन्होंने मेरे को उनके साथ उनकी वाइफ थी, मेरे को उनकी वाइफ थी, मेरे को पता नहीं था। उन्होंने मेरे को बोले कि चलिए लड़की है, इसको तो छेड़ के दिखा दे। वो छेड़ दिया मैंने, पता नहीं उनका हो गया अंदर से, हाँ वो पसंद आ गया उनको। अच्छा। हाँ। तो वो हो गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने दिया कि दारू पीने की कर, बोले दारू पीने की करके दिखाया, वो भी पसंद। उसके बाद मेरे को बोले एक सिचुएशन रखता हूँ, बोले तेरे सामने सिचुएशन रखता हूँ, बोले फिर मेरे को एकदम से बोलती तू क्रिमिनल, और मैं एकदम से बोले तो मैं बोला तू क्रिमिनल? नहीं सर मैं क्रिमिनल नहीं बोला। नहीं बोले सिचुएशन रख रहा, बोले तू क्रिमिनल है, बोले कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर है, स्पोर्ट्स का सर है, उसने तेरे को बुलाया अंदर, बट तेरे को चौकीदार जाने नहीं दे रहा। तो क्या करें? उसको मार पीट गाली दे कुछ भी कर, बट तू अंदर जा। अच्छा। टेस्ट था आपका? हाँ। उसको गया मैं, ये सीन हुआ तो सर को बहुत पसंद आ गया। मैंने सर की भूषण दादा के साथ ही उसकी गच्ची उच्ची पकड़ लिया, तो उनको और अपन तो नागपुर के ये कर सकते हो, गच्ची उच्ची पकड़ लिया। तो उसको उनको पसंद आ गया, उन्होंने फट से फोटो खींचे, साइड प्रोफाइल की, और डायरेक्ट अन्ना को भेज दिया, अन्ना डॉन भेज दिया। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि तुम डॉन बनने वाले हो। क्या बात है। और उसके 2-3 दिन बाद आमदर निवास में था, तो आमदार निवास में एक एक्ट करा है मेरे को, मैंने एक एक्ट करा है कि बोले ऐसा ऐसा करना है, वो भी करा, वहाँ पे भी मजा आई। फिर दूसरे दिन मेरे को बोले तू स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के आ, अच्छा, फुटबॉल लेके आना, कुछ लोगों को लेके आना। तो कुछ लोगों को लेके गया तो ऐसा हुआ कि
उन्होंने क्या करे, मेरे को तो बुला लिए, सबको बुला लिया, बाद में मेरे को बोलते तू चले जाओ। होई मैंने सोचा यार मेरा इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, और मेरे को बोलते चले जाओ, बट मेरे को नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ भी नहीं, एंड भी नहीं थी मेरे को। फिर तो मेरे को भेज दिए, फिर उनके बाद उसने बोलते को फ़ोन करेंगे बोले, फिर 2-4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि हम ऐसे तारीख को आएंगे। फिर 1 महीने बाद सर आए, अच्छा नागराज सर, हाँ। फर्स्ट टाइम करेक्ट। नागराज सर आए तो हमको बुलाए। हाँ उस टाइम जब बुलाए थे ना तो मेरे को बोले थे किसी को बताना नहीं घर पे, अच्छा सीक्रेट है। किसी को बताना नहीं। बट एक लोगों की सोच रहती ना कि अगर बुला लिए तो पहले के ज़माने में रहता था उठा के लेके चले जाते, सही बात है। तो रहती किसी मेरे को जब ऐसी बोले कि किसी को बताना मत, करेक्ट। तो मेरे को वो भी टेंशन था कि यार किसी को बताना मत, बताना बोले नहीं घर है, पे भी ऐसा नहीं कौन सा बताना। प्लान। हाँ मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे एक दोस्त को पता था, और मैं जिसके साथ आया हाँ। उसको पता था। ये सब मैंने घर पे भी नहीं बताया। अच्छा कि मेरे को बोले कि उधर गया, मीटिंग हुई इधर मेरे साथ सर के, हाँ तो एक रूम में बिठा दिए, वहाँ पे लैपटॉप दे दिए, और मैंने साथ में कटर भी लेके गया था जो लास्ट सीन में था ना, कभी यूज़ नहीं किया, कभी किया नहीं। बट ऐसा सोच के गया था कि 10 अगर मारेंगे तो एक तो मार ही दूंगा, ये सोच के गया था मैं। बट निकाला नहीं, और वो सर को भी नहीं पता, सर को भी नहीं पता कि मैंने लेके आया। अच्छा हाँ हाँ बट मैं अपनी सेफ्टी के लिए मतलब 10 मारेंगे तो एक तो मार ही दूंगा, 10 खा लूंगा पर एक तो मार ही दूंगा। हो गया। फिर उसके बाद बैठा दिए एक रूम में, बैठा के चल के लैपटॉप दे दिए, इसको पहचानता क्या, उसको पहचानता क्या, उसको फिर इसके बाद 2-4 जन पहचान के निकले, और आधे घंटे बाद सर बैठे थे, नागराज सर, वहाँ गए तो वहाँ मेरी आवाज़ ही बंद, क्योंकि उनको पहली बार मैंने हाँ जो उस गाने में देखा था मैंने झिंगाट में, झिंगाट। और इवन मैंने तो वो भी नहीं देखा था, सैराट फिल्म भी नहीं देखा था। क्या बात जब है। मेरा ऑडिशन हुआ तो मैंने सैराट फिल्म सैराट नहीं देखी तुमने? सैराट ही नहीं देखी ओए थी। बाबा जब रे। मेरा ऑडिशन होने के बाद जब हमको बताया ना कि हम सैराट टीम से, तो मैंने वो सीन घर जाके 50 से 40 बार देखा हूँ ओ बाबा। कि वही चेक वो भी आखिरी सीन कि वही बंदा है। अच्छा। तब मेरे को थोड़ा यकीन हुआ, और मैंने घर पे बताया नहीं हाँ। कि सर से बातचीत हुई, सर के साथ थोड़ा सा एक्टिंग करने Correct। लगा है। हाँ फिर उसके बाद वो सीन हो गया, घर भेज दिए, बोले हम, फिर मेरे को सर ने कुछ क्वेश्चन करे, बोले अगर तेरे को 1 महीने के लिए आना पड़ेगा तो घर पे क्या बताएंगे, मतलब बोल दूंगा पुलिस एकेडमी में जा रहा हूँ। अच्छा वैसा तो मैं जाते ही रहता। हाँ। और 2 महीने के लिए आना पड़ा तो मतलब सर एडजस्ट कर लेंगे, फिर 3 महीने के लिए तो मैं कर सही लूँगा। बात। घर गया, फिर घर से पूछा, घर पे बताया भी मैंने कि ऐसा ऐसा है, तो पप्पा एग्री हो गए। पप्पा ने मेरे को 3000 रुपये भी दिए थे। अरे वाह। उन्होंने मेरे को सब बोले थे कि खाना पीना रहना पीना सब हमारे हाँ घर। हाँ हाँ तो पप्पा ने फिर भी मेरे को दी, फिर यहाँ से उधर गए, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वहाँ 3-4 महीने, और वहाँ गए तो पहले गए तो हमको 1 नंबर बड़े बंगले में रुका है। क्या बात है। तो ऐसा लगा ना पहली बार इतने कुछ बड़े तो बंगले भी, हाँ, में सही गए बात है, और इतनी बिल्कुल बड़ी सही। सोसाइटी में, बिल्कुल सही और है। सब मिले, सब अच्छा हुआ। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन बाद हमको स्क्रिप्ट का नरेशन मिला सुना है। अच्छा, अरे सुना सुना बोले क्या? सुनना है। हाँ। तो सर के घर में लेके गए, सर अच्छा। का 2-3 घर थे वहाँ, सर के घर में लेके गए हमको, और हाँ। मेरे साथ में था झबिया, जिसको नेशनल अवार्ड हाँ। मिला फैंड्री हाँ। अरबाज, और हम 5 जन गए थे, बाबू, मैं, विशाखा, खटमल, हम 5 जन नागपुर से गए थे। Correct। तो उन्होंने बोले कि नरेशन दिखा रहे, 3 घंटे की स्टोरी थी, वो दिखा रहे, बोले झुंड थी अच्छा 3 घंटे की, और हाँ। किसको कौन सा कैरेक्टर मिलता है वो बताना। तो ये हमको आधे 2.5 घंटे का इंटरवल होता ना, इंटरवल Correct। तक दिखाए। उसके बाद हमको चाय पानी दिए, फिर उसके बाद फिर से बैठे हम, और वापस हमको वही, फिर सर ने बोले थे जिसको कौन सा कैरेक्टर सूट होता है वो बताना आखिर। Correct। सब होने के बाद सर ने पूछे कि किसको कौन सा कैरेक्टर सूट होता है वो बताओ। Correct। अब मेरे को तो नहीं पता था ना, क्योंकि मेरे Right। सामने नेशनल अवार्ड बैठा है सही बात है। झबिया, मेरे को ऐसा लगा था भाई इसको मिल सकता है, हाँ सही है। और अरबाज भी बैठा था। हाँ तो नहीं, मेरे को नहीं पता था कि शायद मेरे को मुझे, मिलेगा, हाँ। बट सर ने जब बोले ना इसमें, बोले मेन कैरेक्टर अंकुश का है, तो मैं वहाँ खुश हो गया। हाँ और उस टाइम भी नहीं पता था कि शायद बच्चन सर ये फिल्म है। ओ तेरी। और जब मैं ऑडिशन दे रहा था, मैंने हाँ। उनको एक ही चीज़ बोला था सर, कि बोला डायलॉग मेरे को सिर्फ एक ही याद है, बोला रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते, नाम है शहिंसा। और यही नहीं पता था कि मैं शहिंसा के साथ काम करूँगा। ओह माय गॉड, वो एकदम चीज़ अलग स्टोरी ही थी। कितनी अच्छी लग रही है। हाँ ऐसा हुआ कि हमको नहीं कि कुछ दिन के बाद सर के घर में लेके जा रहे थे, अच्छा, बच्चन सर। बच्चन सर तो के, कुछ हाँ। तो भी प्रॉब्लम हो गई, मीटिंग कैंसिल हो गई, तो हम आधे दूर से वापस आ गए। अच्छा फिर हमारे पूना में यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा सेट बना था, 3.5-4 करोड़ का वो सेट, तो वहाँ हम रिहर्सल करते थे। अरे वाह। पहले तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बट अभी अभी बहुत सारा सब चीजें सीख रहे बहुत सारी सीखने को मिली वहाँ से चीज़। अंकुश, गड्डी गोदाम की ऐसे छोटे मोहल्ले से निकलकर एक बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी, और कहीं ना कहीं एक फिल्म फेयर, रेड कार्पेट को
पार करते हुए इतने ढेरों करोड़ों कैमरा के बीच में कैसा वो फीलिंग था? क्योंकि गड्डी गोदाम से निकलना और एक ऐसी जगह पहुंचना जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। एक सपना हम देखते हैं और वो पूरा होता है तो एक अलग खुशी होती है, बट जो ना सोचते हुए वो कैसा लगा? देखो जो फिल्म स्टोरी तो नागपुर की थी। हाँ करेक्ट। तो नागपुर की फिल्म नागपुर में ही बनना था, इसलिए शायद वो पूना में जो सेट बना था वो टूट चुका। तो एक दिन ऐसी सर का कॉल आया कि बेटा बोले ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पे अपना ट्रेन पटरी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। तो मेरे को एकदम से क्यों यार अपने घर के सामने तो सेंट जॉन स्कूल है, तो वो बताया उनको, वो वहाँ पे शूट हुआ। फिर वहाँ से फिल्म रिलीज हुई। प्रॉब्लम भी बहुत आई बीच में। फिल्म रिलीज हुई, फिर जब फिल्म फेयर की बात जैसे आपने की फिल्म फेयर के लिए मेरे को कॉल आया, एक दिन सर का मैसेज आया, ये ऐसा ऐसा है, बेस्ट डेब्यू में आपका नाम आया, सिर्फ स्क्रीनशॉट आया। तो मैं सर को थैंक यू सो मच लिख के भेज दिया। अब उतना रिएक्ट नहीं किया मैंने। सही बात है, नाम आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सही बात। इसके पहले जी में भी आया था, बट फिल्म फेयर में नाम आया। और फिल्म फेयर क्या होता है ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्म देखता भी नहीं था। तो फिल्म नाम आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने सर को ऐसे नॉर्मली लिख के भेज दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद दूसरे दिन सर का फ़ोन आया कि बोले ऐसा ऐसा है, तेरे को मुंबई आना पड़ेगा। बट मेरे को पता नहीं था कि फिल्म फेयर शायद मेरे को मिलेगा। सर को भी कंफर्म नहीं था कि मेरे जैसे था। क्योंकि मेरे जैसे 4 लोग बैठे थे जिनका बेस्ट डेब्यू में नाम था। अच्छा। और वो सब रमे हुए खिलाड़ी थे, है ना? हाँ बिल्कुल, करते हुए यार मैं फर्स्ट टाइम था और वहाँ गए। और ये भी नहीं पता था कि जब यहाँ से वहाँ जाने को भी मेरे को बहुत दिक्कत आई, क्योंकि ऐसा हुआ कि मैं प्लेन में तो बैठा हूँ 6 से 7 बार, बट डायरेक्ट टिकट मिल रही थी ना। अच्छा। और इस बार ऐसा हुआ कि सुबह 9 बजे की फ्लाइट है। हाँ। और 9 बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट हो गई कैंसिल, डिले हो गई। शाम को प्रोग्राम 12:15 की फ्लाइट है, 12:15 से 5 मिनट में 4:15 की हो गई। करना तो करना क्या। फिर मेरी फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। उसने अपने वो फ्रेंड्स यूएसए की थी, तो उसने बात करके मैंने जो रहती टिकट काउंटर में उससे बात करी, उसने रिक्वेस्ट करके मेरे को उसने भेजी। अगर वो नहीं रहती तो शायद मैं मुंबई भी नहीं पहुंच सकता। मुंबई पहुंचा तो उसके बाद रेड कारपेट क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। ये तो चीज मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम था। रेड कारपेट क्या होता है? सही बात है, एक सपने जैसा था। रेड कारपेट सबसे पूछा रेड कारपेट क्या होता। फिर रेड कारपेट पीडी था ये हमारी कॉस्ट्यूम, उसने बताया रेड कारपेट ऐसा रहता, बोले जाओ। और वहाँ जब गया रेड कारपेट में पैर रखा, अरे पूरे जैसे अपना वेल्डिंग नहीं मारते क्या, पूरा वो फील जैसे लोग टिकटॉक डालते हैं वेल्डिंग में खचखच, तो अलग ही फील। कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ लाइट्स दिखाई देती, कैमरास। आके बोलती भी सारा इधर बैनर के सामने खड़े हैं, तो वो एक जो फील था वो अलग सही बात है। मतलब इतना रिस्पेक्ट मिल रहा था, अच्छा लगा वहाँ पे। फिर अंदर गए, पूरी मेरे सामने पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वहाँ पे कोई किसी को लेना देना किसी को नहीं यार, किसी को नहीं, कोई किसी के साथ सेल्फी भी नहीं, कुछ नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे को कोई पहचानता कि नहीं क्योंकि हम 4 ही जन मेरे को पहचानते थे, मेरे को कोई पहचानता कि नहीं। फिर हुआ फिल्म फेयर, उसके बाद बेस्ट डेब्यू फीमेल आया। बेस्ट डेब्यू फीमेल आया तो मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगी। अब 4 जन बैठे थे, अब चारों में से किसको मिलेगा ये डिसाइड नहीं था। बैठे चारों थे कि मीडिया वाला था, एक गंगूबाई वाला था। अब उतने में फिर बेस्ट डेब्यू मेल आया। जैसा अंकुश गेडम आया तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। मैं बोला, और उस टाइम सलमान खान सर सामने थे और मैं इतना डर रहा था स्टेज पे जाने की कि अगर मेरा नाम आया तो एक तो माइक पे बोलना आता नहीं अपन को, माइक पे बोलना आता नहीं। और सर ने पहले ही बोल दिया कि 10 सेकंड के ऊपर कोई बोलेगा नहीं। उस टाइम मैं खुश भी हो गया, अगर मेरा नाम भी आया तो मैं 10 सेकंड बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो नाम आया तो ऐसा हो कि मेरे टाइम 10 मिनट बाद रुका दिए स्टेज पे। मैं गया, सर को थैंक यू मैंने, मेरे को जैसा बोले बेस्ट डेब्यू में अंकुश गेडम, तो मैं बहुत खुश हो गया। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलनी, पूरा ब्लैंक हो गया। और सलमान खान सर बाजू में ऐसा हाथ डाले गले में और बोलने लगे कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आज शो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज कुछ नया होने वाला है बोले, तो मैं घबरा गया। उतने में बेस्ट डेब्यू फीमेल को बुलाया, बोला का ये सर बोला मेरे साथ अभी देख, है ना, मेरा गेम गया। और स्टेज पे पूरे सेलिब्रिटी लोग, बड़े लोग पूरे, मैं बोला गया, मेरा पूरा चेहरा भी उतर गया था उस टाइम। बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आज कुछ नया होने वाला है, उसके बाद वो लड़की आई, उससे हाथ मिला। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने बोले कि आपको गिफ्ट के तौर पे एक होंडाई, तो मैं खुश हो गया। उस टाइम मैंने तो
सोचा भी नहीं था कि मैं कभी गाड़ी लूंगा, कभी तो भी सोचा था कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं गाड़ी लूंगा, बट वो सपना ये झुंड के वजह से, नागराज सर के वजह से, भूषण दादा के वजह से, फिल्म फेयर के वजह से वो इतना सारा गिफ्ट मिल गया। नागपुर का भाई इंडस्ट्री के भाई के सामने खड़ा था और फिल्म फेयर ले रहा था। वो है ना कि लोग सलमान खान सर के साथ मिलने को लोग उनको तरसते आ रहे, मेरे को इतना बड़ा मौका मिल रहा था, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और स्टेज पे भी जब मैं बोल रहा हूँ माइक में, तो मैं लोगों से तो घबरा रहा हूँ, माइक से तो घबरा रहा, बट मैंने माइक में जितने लोग सामने बैठे थे ना, मैंने उनको किसी को देखा ही नहीं, मैं हवा में देख के बात कर रहा था कि लगे, और मुझे ही 10 मिनट खड़े रह के मैं बात कर रहा, तो मैं वही सोच रहा था कब नीचे जाता, मैं कब नीचे जाता कर, मैं बोलूं क्या, है ना, कुछ गलत तो ना बोल दूं, कुछ निकल तो ऐसा नहीं जाए, चीज रहती है। अंकुश एक नॉन एक्टर और वो भी एक लेजेंड के सामने, क्योंकि अब भी हम जब अमिताभ सर का नाम लेते हैं तो हम एक बहुत रिस्पेक्ट, बहुत एक ओहदा उनका इतना बड़ा है कि उनकी एक सिर्फ इमेज ही हम लोगों को बहुत वो कर देती है। तो उनके सामने साक्षात खड़े रह के एक्टिंग करना, जब पहली मुलाकात हुई बच्चन साहब से, कैसा था वो माहौल? पहली मुलाकात तो सर ने कैसा, सर ने नागराज सर ने हमको ऑन सेट पे, हमारा पहला दिन या दूसरा दिन का शूट चल रहा था, उस तीसरे दिन में शायद बच्चन सर आए और सर ने उनको पूरा सेट घुमाया। सर ने हमारे उनके साथ शूट टेक होने के पहले हमको एक बार मिला है, तो सर ने पूरा सेट घुमाया, सर आके खड़े हो गए और मैं सब में पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था ना, बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े एक्टर है रपून, मैं पीछे खड़ा रहा। सर ने आके सिर्फ एक ही बोले डॉन का है। अच्छा, बच्चन सर ने ये चीज बोले डॉन का है, मेरे को डॉन से मिलना है। और उस टाइम मैं खुश हो गया यार, एक डॉन मैंने एक डॉन को बुला रहा, तो वो बहुत बड़ी बात थी। सर से मिला, हाथ पड़ा, हाथ मिला, पैर पड़ा, काफी मजा है ना। उसके बाद मैं सर से डरा नहीं, सर ने इसीलिए मिला दिया हमको पहले कि ये शायद टेक होए तो डरे ना करें। सही बात तो अच्छा, नागराज मंजुले सर अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, जब डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमने एक्चुअली उनका काम देख चुके हैं। और सैराट एक ऐसी थी जिन लोगों ने सोची भी नहीं थी, इतनी ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद बरहाड़ी भाषा जो थी वो सामने आई, इतनी चीज़ें हुई। उनके साथ डायरेक्शन में काम करना, अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करना, एक नॉन आर्टिस्ट ऐसी कई चीज़ें सीखता है, एक इतने सारे कैमराज, इतनी सारी एक्टिंग, क्या सीखा तुमने वहाँ जाकर? नागराज सर से उनकी एक चीज़ अच्छी है नागराज सर की, कि वो कोई बंदे को उठाते तो अपने आप को ऐसे सोचते नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ। उन्होंने वो चीज़ बरकरार रखते कि चले नॉर्मल बंदा है और मैं भी नॉर्मल हुए ना। नागराज सर खुद को भी, उन्होंने जब स्क्रिप्ट देते ना, उन्होंने 3 घंटे की स्क्रिप्ट देते हैं। और वो पहले जब अपन किसी के साथ काम कर रहे हैं तो अपन कैसा स्क्रिप्ट रहती है ना, उनका पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, पूरा अलग पैटर्न है। अपन स्क्रिप्ट पढ़ लिए ना, हो गया, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इसको। अच्छा, अब तू जो रियल है ना वो करके मेरे को वो चाहिए। जैसा तू अंकुश है ना तो अंकुश है, तू डॉन मत बन, तो अंकुश है तो अंकुश ही रहे। तो उन्होंने मेरे से वो निकाले, उन्होंने बहुत सारी काम कराया मेरे पे। और ऐसा नहीं मुझे नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ सीखा। जैसे कि उन्होंने मेरे को कुछ सीन करके बताया कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना। और जो स्क्रिप्ट में पढ़ रहे अपन, वो स्क्रिप्ट खोलते ही नहीं थे। जब टेक होता था ना, चलते को वो सीन याद आएगा, सीन नंबर 12 वो सीन कर, सिर्फ सिचुएशन याद रख और वो कर। तो वो बहुत सारी चीज़ सीखने मिला सर से, है ना। समझ रहे, किसी को वो नहीं करे। मेरे को एक बात बोले थे, तू 100 बार गलती करेगा, 100 बार टेक लूंगा, बट तू कैरेक्टर नहीं छोड़ना। और ये सब चीज़ मेरे को पहले सीन में मेरे को काम है। पहला सीन जब मेरा हो रहा था, तो मैं तो जब हम लोग रिहर्सल करते थे, पूरे लोग सब कैमरा करते थे, सब एक्टिंग करते थे, सबको एक एंड देते थे। हम लोग 16-17 लोग थे, तो सब कर लेते थे। मैं नहीं क्या भूल जाता था, है ना। याद रहता था मेरे को, जब मेरे सामने छोटा कैमरा आया तो मैं कैमरे से घबरा गया था, कॉन्शियस हो जाता था। तो इस चीज़ में मेरे को साइली ने बहुत हेल्प करी। हाँ। नागराज सर ने बोले तू डरने का नहीं, बोले कैरेक्टर नहीं छोड़ने का। मेरे को डर ही बैठ गया था कि कैमरा आया कि मैं भूल जा रहा, याद सब रह रहा पर कैमरा आ रहा तो भूल जा रहा। तो सर ने मेरे को एक चीज़, जब पहला मेरा टेक था तो सर ने मेरे को बोले थे, देख बेटा तू एक्टर तो है नहीं, मैं तेरे को गाली तो दूंगा नहीं, तू 100 बार गलती करेगा, मैं तेरे को 100 बार कराऊंगा, बट तू कैरेक्टर नहीं छोड़ना। पहले सीन में ऐसा हुआ कि उन्होंने बोले मैं तेरा नाम लूंगा। जब पहला सीन था तो ये पूरा हिल रहा है, पूरा ऐसा ऐसा हो रहा था, क्योंकि पहली बार और बड़ा कैमरा या छोटे कैमरे में डर रहा है। छोटे कैमरे में डरता था, कार्तिक जैसा लड़का करता तो मैं रोता भी था बाथरूम में, यार वो कर लेता, मैं क्यों नहीं कर पाता, है ना। बहुत फील होता था, मैं वॉशरूम में जाके रोता था, मिरर को देख के यार खुद को ही गाली देता था अपने आप, यार तू कर ले रहा, वो कर ले रहा, तू नहीं कर ले रहा। तो थोड़ा अलग ही लगता था कि मेरे से छोटे छोटे, तो वो चीज़ मेरे को बहुत साथ दिए।
मैंने मिरर ने भी मेरे को बहुत साथ दिया। सही बात। तो फिर जब पहला सीन था तो सर ने बोले मेरे को कि ऐसा ऐसा तेरा नाम लूंगा, आ जाना। और पहले सीन जो किया मैंने, एक सीन याद रखना, बोले तेरा बाप तेरी माँ को गाली दे रहा, देखो तेरे बाप को चिल्लाना है, मार भी कुछ भी कर, गाली दे कुछ भी कर। तो पहले सीन में के पहले टेक ओके हो गया तो बाहर से पूरी तालियां की आवाज आने लगी और बस फिर तो कॉन्फिडेंस, फिर इतना ऊपर लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, फिर मैं कभी कैमरे के सामने डरा ही नहीं। क्या बात है। तो वो जो चीज हुआ मेरा कैमरा कॉन्फिडेंस, वो नागराज सर की वजह से शायद निकला मेरा। जैसे कि अंकुश तुमने शुरुआत में बोला कि नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ। जब एक ऐसा बंदा जो नॉन आर्टिस्ट है, जो बहुत ही कॉमन है, हम जैसा है, ठीक है, वहाँ से निकल कर एक फिल्म फेयर अवार्ड तक पहुँचना, एक फिल्म में काम करना, वो भी लेजेंड अपने आत्मा के साथ काम करना, नागपुर की पब्लिक और सबसे पहले तो आपकी खुद के परिवार ने किस तरह का सपोर्ट दिया? क्योंकि उनके लिए भी ये एक्सेप्ट कर पाना कि अंकुश क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या उसका नाम, क्योंकि हम जब कुछ करते हैं तो हमें अपने काम से ज़्यादा उसके रिजल्ट की टेंशन होती है कि अब रिजल्ट का अफेक्ट कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि हमारे नागपुर की पब्लिक वैसे भी चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती, सॉरी टू से, लेकिन अंकुश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। ये चैलेंज कैसे? सब में पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा को दिल से थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आज वो मेरे को इस धरती पे जन्म नहीं देते तो आज मैं इधर आपके सामने नहीं बैठता। तो मैं मेरे पापा को थैंक यू बोलूँगा, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करे। मेरे पापा ने मेरे को कोई चीज़ से नहीं रोका। अब देखो मेरे को पढ़ाई करने की भी इच्छा नहीं थी, उन्होंने कभी मेरे को प्रेशर भी नहीं डाले कि पढ़ाई कर। उनको ऐसा लगता था कि मेरा बेटा 10वीं पाया है, पुलिस भर्ती के लिए मैं तैयारी तो कर रहा था, पर उनको ऐसा लगता था कि जो भी चीज़ कर रहा अपने लिए कर रहा। प्लस ये चीज़ अच्छी थी मेरे पापा की कि उनको पता था कि मेरे को कोई शौक पानी नहीं है, तो वो मेरे को कभी कोई चीज़ के लिए नहीं रोकते थे। उन्होंने मेरे को चाहे स्पोर्ट्स होए चाहे पुलिस होए, अभी फिल्म के लिए जब गया उनको पता भी नहीं था 3 महीना, तो भी उनको बाद में पता चला। मैंने उनको जब मेरा ये सब हुआ तो मैंने उनको बताया, मैंने ये सब चीज़ किया, मैंने वहाँ पे ड्रिंक करना ट्राई किया, सिगरेट पीना सीखा, तो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं बोले थे। देखो जैसा लग रहा ना हो जाए ना, मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और नागपुर की जनता का तो है चीज़। जैसे मेरे मित्र मंडल है, बहुत सारे दोस्त है, दीपक भी है, शुभम, बहुत सारी मेरी हेल्प करे लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा इनके कारण शायद अच्छा हुआ। अंकुश, नागपुर से कहीं ना कहीं अब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे नागपुर के कई सितारे हैं जो मुंबई जैसे सपनों की नगरी में अपना नाम कर चुके हैं, बहुत नागपुर को प्राउड फील करा रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह की जो प्राउड फील कराया, जो आपने बात की, वो बहुत बड़ी बात है। आप जब आए नागपुर फिल्म पर, लेकिन वो माहौल ही बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मैं तो अब वो इमेज भूल ही नहीं पाती हूँ, हम सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया। वो किस तरह से, वो प्लानिंग थी या फिर वो आपके लिए सरप्राइज था? ब्लैक लेडी आएगा तब की बात कर रही हूं। ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ। ये सब मेरे लिए तो जादू ही बोल सकता हूँ। अच्छा। यानी करिश्मा ही बोल सकता कि मैं नागपुर में आए, लोगों ने पूरी तैयारी करके, दोस्त भाई लोग हैं, दोस्त लोगों का प्यार है, नागपुर की पब्लिक का प्यार है, जिन्होंने इतना प्यार दिया, और वो प्यार मुझे मिला। फिर मैं आया, मुझे पता ही नहीं था कि, मेरे को सिर्फ इतना पता था कि मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर उनका नमन करने जाना है। तो इतना बड़ा तामझाम था, ये बिल्कुल नहीं पता। वो देखकर मेरे को इतनी खुशी हुई, बैंड बाजे। इसके पहले तो मुझे दोस्त लोग ने बोले थे कि आना तेरा हम सत्कार करेंगे। उस टाइम मैंने पहली बार कुछ भी नहीं किया था, बट ये लोगों ने मेरे को बिना बताए सब पहले पूछे थे। जब फर्स्ट टाइम नागपुर में जब मैं आया था फिल्म रिलीज होने के बाद, तो मैंने इनको साफ मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ ये थोड़ा अलग फील नहीं, मजा आता था। बट ये सब चीज़ हो गया, वो जादू जैसा। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उधर, और इतने बड़े बड़े है दोस्त लोग जो इतना सपोर्ट किया, उनको मैं थैंक यू बोलूँगा। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा, और इतनी पब्लिक साथ में थी तो बहुत अच्छा लगा। अब भी प्यार मिल रहा है। ज़िंदगी किस तरह से बदली है उसके बाद? ज़िंदगी चेंज हुई। देखो पहले समय ऐसा था कि कोई भी चीज़ के लिए बहुत हाथ पैर मारना पड़ता था, अभी उतना नहीं मारना पड़ता है ना, हो जाता हो। एक फेम मिला, एक नाम के वजह से मिल जाता हो। तो अंकुश, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा कीड़ा है कि जब हमें लग जाता है ना, तो वो कहते हैं ना कि शौक एक अलग चीज़ होती है। जैसे आपको स्पोर्ट्स का शौक था, फिल्म इंडस्ट्री भी एक ऐसा शौक है कि अगर जब लग जाए ना तो फिर दिल नहीं छूटता। अब आपका मन क्या है? अंकुश नागपुर का फुट्टा फिल्म इंडस्ट्री को पकड़ के रखने वाला है या फिर क्या करने वाला है? पकड़ के तो रखने, अभी उतरा उस फील्ड में तो उसको छोड़ना नहीं है। बट जो मेरा ड्रीम था पुलिस बनने का, वो एक आधी शायद तो मेरे को एक रोल में मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छी बात तेरी। तो करूँगा, मैं मेहनत कर ही रहा। चालू है मेरे
पिक्चर हाँ। देखना चाहिए। मैं फिल्म देख देख के सीख रहा हूँ बहुत कुछ। अब कॉन्टैक्ट बने होंगे जी, तो जी, तुम चल इसको रहा है। इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अंकुश को हम आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में देखें, बट कहीं ना कहीं अंकुश तुम्हारे साथ ऐसी कई टीम नागपुर से जुड़ी थी। अब उनमें से एक आप हैं जो आगे बढ़ना चाहते जी। हैं। आप हमारी नागपुर की जनता के जो लोग हैं, जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो देख कर चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको देख कर एक कहानी गढ़ चुकी है कि एक नॉर्मल इंसान भी वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन आपके साथ मैजिक हुआ, जी। उसमें भी कोई डाउट नहीं। लोग बहुत मेहनत करते हैं, मुंबई में कितना स्ट्रगल करने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिल पाता। आपके साथ मैजिक हुआ है, लेकिन आपने मेहनत भी की जी। है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो शायद वो रोल आप तक चिपक के नहीं रहता। तो मेरे तो क्या कहोगे हमारी जनता? मेहनत में, इसलिए मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक्टिंग करना भी आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कि वो मुझे पता है, लोग ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं मेरे को कि यार ये तो नॉर्मल ही था जैसा, हाँ, पर लोगों का कहना है, कुछ तो लोग नहीं, कहेंगे। तो मुझे समझ में आया ना। हाँ। क्योंकि मैंने जब वो तो मैं बात। स्टूडियो में गया, मेरे एक इसका वेब सीरीज के लिए मेरे को ऑडिशन के लिए बुलाए थे। जब मैं देखा हुआ कि एक्टर लाइन लगे हुए जो सही बात ऑडिशन है, देने के है लिए ना, उनको बिल्कुल डायरेक्ट है। एंट्री हो, तो मेरे को तब वैल्यू समझा कि बिल्कुल है। एक्टर की वैल्यू रहती सही है। बात है। और एक्टिंग करना आसान नहीं है, सही बात है। क्योंकि आप, मैं जैसा हूँ वैसी हूँ, पर कैमरे के सामने करने में बहुत ये आपको, चीज़ हाँ। बहुत तकलीफ होती है। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर तुम कोई चीज़ में फोकस करे तो उसमें फोकस करके रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। जैसे मेरे को, मेरी फील्ड दूसरी थी, बट मुझे सक्सेस फिल्म इंडस्ट्री में, मेरी पटरी ऐसी चेंज हो गई, शायद मेरे मम्मी पापा का करम होगा तो वो मुझे मिला। अब क्या कहते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स तो खुश है, जैसी है वैसी है, नॉर्मल ही है वो। हाँ। ज़्यादा हाई भी नहीं गए, ज़्यादा डाउन भी नहीं, नॉर्मल जैसी थे पहले वैसे अच्छे से खा मैं तीसरे से यही चाहूंगी अंकुश कि तुम कितना भी बड़ा मुकाम हासिल करो, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान जमीन से जुड़ा रहता है। और आप हमारे नागपुर के हो तो आप वैसे ही रहने वाले हो, इसकी तो मुझे गारंटी है। एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाता है, फटफट जवाब देने हैं आपको, ठीक है? सबसे पहले जो दिल में आया वो, ठीक है? अंकुश, नागपुर या मुंबई? नागपुर। नागपुर का साव जी की मुंबई का वड़ा पाव? नागपुर का साहू जी। शाहरुख खान, सलमान खान की आमिर खान? बहुत। एक जवाब तुरंत दिल में जो आए। शाहरुख खान। शाहरुख खान। शाहरुख खान की तरह करके तो दिखा दो। मैं इसके पीछे हाँ। आमिर खान सर से तो मिल लिया, अच्छा। सलमान खान सर से तो मिल लिया, अब शाहरुख खान सर से मिल लिया। अब चलना पड़ेगा सीधा मन्नत की बिल्कुल। ओर, है ना? कहीं ना कहीं नागपुर में एक्टिंग या फिर स्पोर्ट्स या फिर पुलिस अकेडमी? एक्टिंग, स्पोर्ट्स या फिर पुलिस अकेडमी? एक्टिंग में पुलिस अकेडमी। क्या बात है, मतलब दिमाग से जवाब देता है उल्टा अपना। नागपुर की भाषा की मुंबई या लैंग्वेज? नागपुर की भाषा में जवाब देने का। नागपुर की भाषा तो आती है, पर मुंबई का सीखना है। तेरी नागपुर में रहना चाहोगे, करियर बनाना चाहोगे कि मुंबई जाकर रहना चाहोगे? मुंबई। क्या बात है, सपनों की नगरी है ना। अरे क्या बात है, मतलब अंकुश इतना मज़ा है ना आपके साथ दिल खोल के बात करने के लिए। आगे आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नागपुर की पब्लिक को तकलीफ बढ़ाने के लिए हमारी गर्मी जो है वो बढ़ा चुके हैं एक ये फिल्म फेयर लाके, क्योंकि बोलते हैं ना नागपुर का टेम्परेचर हमेशा सर पे होता है, दिमाग पे गर्मी चढ़ी रहती है, तो वो गर्मी और धीरे धीरे बढ़ने वाली, क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपने नाम को बहुत कमा रहे हैं और हम उन तक आपको पहुंचाएंगे, उनकी कहानी अंदर की जरूर बताएंगे। जैसे आज हम अंकुश से मिले, अंकुश की कहानी आप बहुत सारे चैनल्स और न्यूज़पेपर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने जो अंकुश से बात की वो आपको अंदर की कहानी पता चली कि अंकुश ने कितनी मेहनत करके और कैसे सपने जो हैं वो सच में हासिल होते हैं। और सपनों को अगर हम बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड के साथ अगर पीछे लग जाएं तो ड्रीम्स मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। बस आपको ज़रूरत है फोकस करने की और एक मैजिक के इंतज़ार की। तो मैजिक शायद आपके साथ भी ज़रूर होगा अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं सबसे पहले नागराज सर को दिल से थैंक यू बोलना जी। चाहूँगा। नागराज सर, भूषण दादा, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं इधर बैठा नहीं होता और मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता। तो मैं नागराज सर और भूषण दादा को थैंक यू बोलूँगा। और हमारे जितने भी नागपुर की जो पब्लिक है जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, और मेरी जो मित्र मंडल है जो बहुत सारी चीज़ में मेरे साथ में खड़े रहे, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। मतलब नागपुर माहौल यूं ही मचाते रहिए, क्योंकि अंकुश जो है और नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, आगे कुआ पीछे खाई, तुम्हारे साथ है अंकुश भाई, दोनों टेढ़े चाले। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग वीकेबी न्यूज़।